नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2024-25 कक्षा 5वीं हिंदी का पेपर। सबसे पहले आपको दिए गए हैं इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों में से आपको कौन सा सही है वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो पहला दिया गया है, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। रम्मो और कल्लो के सही नाम क्या है? रमावती और कलावती। अगला प्रश्न है, साँच शब्द का मानक रूप क्या है? साँच, साँच का मतलब होता है सत्य, तो साँच शब्द का मानक रूप क्या हो जाएगा? सत्य। अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। यहाँ किसने कहा था? तो यहाँ कथन हैगा चंद्रशेखर आज़ाद का। ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का होगा मंद। तीव्र का विलोम क्या होगा? मंद। चषका अत्र अस्ति, इस वाक्य में चषका, चषका का अर्थ है, तो इसका अर्थ है घड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घड़ा। अगला प्रश्न है, चंदन की माँ का नाम रिक्त स्थान था। चंदन की माँ का क्या नाम था? तो पन्ना धाय। चंदन की माँ का क्या नाम था? पन्ना धाय। अगला है, प्रशंसा शब्द का विलोम रिक्त स्थान है। प्रशंसा का विलोम क्या होता है? निंदा। अगला है, रम्मो कल्लो परीक्षा में हो गई। रम्मो कल्लो परीक्षा में क्या हो गई? पास। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने चने वालों को लौटा आए। क्या लौटा आए थे वो चने वाले को? इकन्नी। क्या लौटा कर आए थे? इकन्नी। अगला प्रश्न है, नप्र, नप्र का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची नप्र का क्या होता है? राजा। राजा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाथ, किसका? मेघनाथ का वध किया था। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इससे अधिक वीडियो पाने के लिए और सब्जेक्ट की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ लिखिए। काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का सही अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना। अगला प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है? तो इसका उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में मेरा नया बचपन में कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती। किसकी याद आती है? अपने बचपन की यादें आती हैं। प्रश्न 14, पुष्प के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प के दो पर्यायवाची कौन सा? एक सुमन और एक कुसुम। अगला प्रश्न है 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह हम इसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा शब्दों के, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, साप्ताहे कति वासरे? साप्ताहे सप्त दिवसः अस्ति। साप्ताहे कति वासरा का मतलब होता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे? तो इसका उत्तर है, रास्ते में पड़ने वाली मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी शब्द से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक सीखे। अगला प्रश्न है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। परि उपसर्ग लगाकर हमारे 3 शब्द कौन से बनते हैं? परिश्रम, परिक्रमा, परिपूर्ण। अगला प्रश्न है आपका, आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते स्कूल जाते हैं। उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों? तो बच्चों, आप इसमें आपके किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिखा है अमन, मोहन, राधिका, कविता। अगला प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण पत्र देने हेतु पत्र लिखिए।
तो पत्र आपको किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से पत्र आपको लिखना आएगा। आप देख सकते हैं पूरा पत्र आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको पत्र लिखना आएगा। पहले आपको लिखना है आपका मकान नंबर वगैरह जहाँ आप रहते हो, फिर आपका शहर का नाम कृष्णापुरम कानपुर, और तारीख जिस तारीख में आप पत्र लिख रहे हो। फिर आएगा प्रिय मुकुल, यहाँ पर आप आपके किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हो। आगे हमें लिखना है हम लंबे समय से नहीं मिले, अगर तुम 17 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मज़े किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माता जी भी तुम्हें याद कर रही हैं और वहाँ तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र कुशल। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों के भिन्न अर्थ दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हमारे पास शब्द दिया है तात। तात का अर्थ होता है पिता और पुत्र, तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना, पिता अपने पुत्र के साथ मेला घूमने गए। अगला है कर। कर का मतलब होता है हाथ और टैक्स, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करें हाथों हाथ टैक्स भरना, हाथों हाथ टैक्स भरना। अंक संख्या गोद, संख्या गोद होता है, तो बच्चों ने माँ की गोद में संख्या को पढ़ना सीखा। बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अधिक पेपरों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था? क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। प्रश्न 24वां, निम्नलिखित पंक्तियों का कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। तो कोयल काको देत, काक कासो लेत, तुलसी मीठे वचनते जग अपनों कर लेत। इस कविता के रचयिता कौन है? कबीरदास। किसने लिखी ये कविता? कबीरदास ने। इसका भावार्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, ना ही कोयल किसी से कुछ देती है, पर दोनों की वाणियों में अंतर होता है जिससे वो संसार को प्रभावित करते। कौवा जहाँ अपने कर्कश आवाज़ से लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है, वहीं कोयल अपने मीठे स्वर से सबके मन को मोह लेती है। अगला प्रश्न हैगा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो गद्यांश हमारे पास दिया गया, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहाँ भी जाते सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। इसका प्रश्न उन्होंने पूछा है हाथी कैसा पशु है? तो हाथी भारी भरकम पशु है, ये लिखा रहा, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। अगला प्रश्न हैगा हमारे पास, हाथियों का झुंड कहाँ चला? तो हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। अगला प्रश्न है हाथियों को क्या दिखाई दिया? हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। अगला प्रश्न हैगा उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, जंगल में हाथी। प्रश्न 26वां, शाला स्वच्छता विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, हमें इसमें सफाई रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमें हमारी कक्षा के साथ साथ आसपास की सफाई भी रखना चाहिए। फोर्थ, विद्यालय के कचरे को विद्यालय में स्वच्छता के लिए अधिक से अधिक हमें पौधे लगाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, हर एक कक्षा में एक डस्टबिन होना चाहिए। सिक्स्थ, गीला और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए। सातवां, विद्यालय भवन की नियमित रूप से सफाई होना चाहिए। एट्थ वाला, बारिश का गंदा पानी विद्यालय के आसपास जमा नहीं होना चाहिए। नाइन्थ, स्वच्छता जागरूकता हेतु समय समय पर निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन
होना चाहिए तो विद्यार्थी अपना बहुत अधिक समय विद्यालय में व्यतीत करता है, इसलिए विद्यालय भवन का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। थैंक यू सो मच बच्चों पूरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।